हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम आज अपने 8वीं क्लास का लेसन है हमारा फ्रिक्शन, और इसके सेकंड लेक्चर को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो हमारा आज का लेसन जो टॉपिक है फ्रिक्शन चैप्टर से, वो है टू अंडरस्टैंड फ्रिक्शन बाय एन एग्जाम्पल। हम एक उदाहरण के साथ फ्रिक्शन को समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमें एक छोटा सा प्रयोग जो है वो देखना है। ऐसा आप सामने देख सकते हैं, ब्लू बॉक्स के अंदर हमने कोशिश की है दिखाने की। एक टेबल पड़ा है और टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी है। अब ये जो टेबल है इसकी सतह बिल्कुल साफ़ है, स्मूथ है, इसमें ज़्यादा जो है वो खुरदरापन नहीं है, रफ़ सरफेस नहीं है, प्लेन है। और अब मैं क्या करता हूँ, एक बुक, ये जो बुक पड़ी है इसको मैं थोड़ा सा पुश करता हूँ, और आप देखेंगे बुक पुश करने पर बल लगाया मैंने, और ये थोड़ी सी आगे खिसक कर चली जाएगी और थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। अब इसी बुक को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और उसके बाद मैं इसे एक रफ़ सरफेस के ऊपर रखता हूँ जो खुरदरी है, और वहाँ पर बुक रखी है, और मैं अब उसको उतना ही बल लगाता हूँ। उस पर मैंने उतना ही बल लगाया, फोर्स जितनी मैंने पहले बुक को टेबल पे रख के लगाया था। अब आप देखेंगे कि वो सरफेस रफ़ है तो बुक बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएगी। जो वो प्लेन सरफेस पे बुक ज़्यादा दूर तक खिसक कर चले गई थी, लेकिन रफ़ सरफेस के ऊपर बुक जो है वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगी। तो दोनों ही केस में यदि बुक रुक गई है तो वो फ्रिक्शन की वजह से रुकी है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने वाली है, वो क्या कि बुक अगर प्लेन सरफेस पे फ्रिक्शन जो है बहुत कम है। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन का विरोध करती है। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता तो हमारी बुक बहुत दूर तक जाती, और अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो बुक ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी, मोशन कम होगा। तो ये ध्यान रखिए, फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होगा मोशन उतना कम होगा, फ्रिक्शन जितना कम होगा मोशन उतना ज़्यादा होगा। तो पहले केस में जहाँ पे बुक हमने एक टेबल पे रखी थी जिसकी सरफेस बहुत साफ़ थी, स्मूथ थी, प्लेन थी, तो ऐसे केस में फ्रिक्शन बहुत कम मिल रहा था और बुक जो है काफ़ी दूर तक चले गई थी। लेकिन दूसरे केस में जहाँ पे हमने बुक को एक रफ़ सरफेस के ऊपर रखा था, वहाँ फ्रिक्शन, जितनी रफ़ सरफेस होगी फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होगा और आपकी मोशन उतनी ही कम हो जाएगी। इसको हम छोटे से एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो रोड हैं, और एक रोड जो हमने बिल्कुल पक्का प्लेन बना रखा है, और दूसरा रोड जो है उस पर हमने रेत या बजरी जो है वो डाल रखी है। तो अब मैं आपको दोनों पे ही भागने के लिए कहता हूँ। आप देखेंगे कि जो हार्ड सरफेस है, जो रोड ऐसा है जो हार्ड है, वहाँ पे आप बड़ी आसानी से भाग पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको कम फ्रिक्शन ऑफर हो रही है। तो फ्रिक्शन कम होगी तो मोशन ज़्यादा होगी, आपको ऊर्जा कम लगेगी और आप काफ़ी दूर तक भाग पाएंगे। लेकिन ऐसी रोड जो जिस पे रेत और बजरी पड़ी है, वो रेत और बजरी क्या कर रही है, उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है। तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा तो आपकी मोशन कम हो जाएगी और आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, और यदि करेंगे भी तो आपको ज़्यादा एनर्जी जो है वो लगानी पड़ेगी। तो यहाँ बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है फ्रिक्शन का। चलिए आइए अब इसको हम समझते हैं स्टूडेंट्स। अब टू अंडरस्टैंड फ्रिक्शन वाया फॉलोइंग एग्जाम्पल, यानी कि हम एक उदाहरण के साथ देखते हैं कि फ्रिक्शन कैसे काम करती है। टेक अ बुक एंड पुश इट ऑन अ टेबल। एक किताब लीजिए, उसे टेबल पे रखिए और उसे पुश कीजिए, धकेलिए। यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस। आप ये पाएंगे कि जब आप टेबल पे बुक को रखकर धकेल रहे हैं तो वो कुछ दूरी पर जाकर रुक जाएगी। नाउ पुश द सेम बुक ऑन अ रफ फ्लोर सरफेस। अब इसी किताब को आप एक रफ सरफेस के ऊपर, जो खुरदरी सतह है, उसके ऊपर रखिए और पुश कीजिए। डिड इट स्टॉप आफ्टर द सेम डिस्टेंस? क्या वो उतनी ही दूरी तय कर रुकी? नहीं। एज वी कैन सी दैट बुक ट्रैवल मोर ऑन द टेबल सरफेस। डू यू नो द रीज़न बिहाइंड इट? तो हम ये पाएंगे कि बुक जब टेबल पे रखी गई थी, जिसकी सरफेस बहुत प्लेन थी, रफनेस कम थी, वहाँ पे उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। द मेन रीज़न इज़ बिहेवियर ऑफ द सरफेस ऑफ द टेबल एंड फ्लोर। तो हम देखेंगे कि ये इसके पीछे कारण क्या है। बुक तो वही थी, हमने फोर्स भी समान लगाई, लेकिन फ़र्क कहाँ पे पड़ा? फ़र्क पड़ा कि जब बुक को फ्लोर पे रखा था तो उसकी सरफेस रफ़ थी, जब बुक को टेबल पे रखा था उसकी जो सरफेस है वो स्मूथ थी। तो इससे एक चीज़ सामने आई, हमारे पास सामने क्या, सो वी कैन से दैट फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट एंड रफ सरफेस कॉजेज़ मोर फ्रिक्शन। तो इससे हमें ये पता चलता है इस प्रयोग से कि भाई जो फ्रिक्शन है वो वास्तव में उन सतहों की नेचर, प्रकृति कैसी है, इस पर निर्भर करती है। फ्रिक्शन या घर्षण बल जो कि उसके कांटेक्ट में होता है, और जितनी ज़्यादा रफ सरफेस होगी उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, फ्रिक्शन जो है वो रफ सरफेस का ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे मोशन कम होती है, और जो फ्रिक्शन है वो स्मूथ सरफेस का कम होता है, इसलिए वहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो जो है कम होती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्टूडेंट्स। अगले टॉपिक में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।